प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। सिटी वन के सभी दर्शकों को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी लगभग 300 से अधिक फरियादियों की समस्याएं, मौजूद अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कन्या पूजन कर सीएम योगी ने की मातृशक्ति की आराधना। सीएम योगी ने प्रभु श्री राम के बालक रूप की आरती उतार पालने में झूला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि व श्री राम जन्म उत्सव की बधाई। सीएम योगी ने संत प्रेमदास की मूर्ति का किया अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेशम कृषि मेले का किया शुभारंभ। डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव फैंस एसोसिएशन के तत्वाधान में विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। भारत सेवाश्रम के तत्वाधान में 9वीं तिथि पर कुंवारी कन्याओं का किया गया पूरे विधि विधान के साथ पूजन। डीवीएन पीजी राष्ट्रीय सेवा योजना चारों इकाइयों के विशेष सप्त दिवसीय शिविर का हुआ समापन। और कुटुंब ग्लोबल एवं गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के संयुक्त तत्वाधान में पद्मश्री आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का होगा नागरिक अभिनंदन। गुरुवार को कन्या पूजन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के समक्ष आयोजित जनता दर्शन में लगभग 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। सबको भरोसा दिया कि हर व्यक्ति की समस्या के हल उनकी सरकार की प्राथमिकता है। वहीं मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी दशा में कोई भी गरीब सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहे। वहीं लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर न्याय संगत कार्यवाही कर फरियादी को संतुष्ट किया जाए। न मिला भी आपके थोड़ा कुछ दे दिया। इसको किस्त मानने के लिए बोलो इनको, और बिजली का कनेक्शन नहीं कटना चाहिए और सही बिल भेजे, छोटा बिल नहीं। आप चिंता मत करो, आप कम करवा देंगे, कम भी हो जाएगा, किस्त भी मान देंगे। ठीक है। ये राप्ती नगर का क्या मामला है? ये सड़क चाहते हैं? इसको देखो, इस सड़क बनाने के लिए बोले जल्द, हाँ घबराओ मत, करवा दें, घबराओ मत, हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर का मामला। मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर गोरखपुर की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया। 9वीं तिथि के अनुष्ठान की कड़ी में गोरखनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्र में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में योगी ने नवदुर्गा स्वरूप कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा व उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। पूजन के बाद कन्याओं को मंदिर की रसोई में पकाया गया भोजन प्रसाद योगी ने अपने हाथों से परोसा और सभी का आशीर्वाद लिया। पूजन के दौरान काशी से आए महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, चचाई राम मठ के महंत पंचाननपुरी, मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, गोरखनाथ मंदिर के द्वारका तिवारी वीरेंद्र सिंह, दुर्गेश बजाज, अमित सिंह गौतम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर के मुक्ताकाश मंच पर आयोजित प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव में भी शामिल हुए। पालने में रखे श्री राम की बाल छवि का विधि विधान से पूजन करने के बाद आरती उतारी। साथ ही पालने में प्रभु के बाल स्वरूप को झूला भी झुलाया। इस मौके पर महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, चचाई राम मठ के महंत पंचाननपुरी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ सहित बड़ी संख्या में संतजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन एवं श्री राम जन्मोत्सव का अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सभी प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्र की महानवमी एवं प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव श्री राम नवमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें धर्म को मात्र उपासना विधि मनाने की भूल नहीं करना चाहिए। धर्म कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म हमें सदाचार, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों से जोड़कर सन्मार्ग पर चलते हुए सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई। वासंतीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों का दर्शन करने के उपरांत पूजा और अनुष्ठान संपन्न होने के साथ ही नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी अभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में अयोध्या धाम में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम पे पहुंचा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ शामिल हो रहा है। तो प्रदेश भर के सभी शक्ति पीठों में भी इस अवसर पर जगत जननी माँ भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने एक और यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर देव मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ हो।
ये सभी जनपदों में आयोजित हुआ है। सभी जनपदों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होने के साथ ही श्रद्धालु जनों की सुविधा और उनकी सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। हम सब इस बात को जानते हैं कि धर्म हमें कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म को हम मात्र उपासना विधि न समझें, बल्कि यह हमें सन्मार्ग पर चलने और हमारे कर्तव्यों का बोध हमें कराता है। और इसलिए सरकार के स्तर पर हर उस सात्विक वृत्ति को, सकारात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य हमेशा किया जाता है और सरकार उसी कार्यक्रम को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि नवरात्रि के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ श्रद्धालु जनों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी बनकर के देव मंदिरों में, शक्तिपीठों में दर्शन किया और श्री रामनवमी के आयोजन में अयोध्या धाम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि सात्विक और रचनात्मक प्रवृत्ति तेजी के साथ आगे बढ़ी है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस रचनात्मकता को आगे बढ़ाया गया है वो एक नए भारत की ताकत है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आज पूरा भारत जब एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोलता है, ये भारत की ताकत का एहसास भी कराता है। भारत के सामर्थ्य को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। एक समर्थ भारत, एक शक्तिशाली भारत की ताकत का एहसास यह सब करता है और स्वाभाविक रूप से एक समर्थ भारत के अंदर ही ये संभव हो पाया है कि राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया जा सके जिसमें बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाया जा सके। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सरकार के सामर्थ्य को देश और दुनिया ने देखा है और इससे पहले भी अनेक जो कार्यक्रम जन कल्याणकारी प्रारंभ हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वह भी हम सबके सामने है। आपने सबने इस चीज़ को देखा होगा, बिना भेदभाव के हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध होना, हर गरीब परिवार के पास सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध होना, हर गरीब के पास एक स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था उज्ज्वला योजना के अंदर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या फिर संकट के इस समय में हर गरीब को निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना। अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के एक बृहद अभियान का हिस्सा सरकार बनी और सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाया है। इस सरकार के सकारात्मक और रचनात्मक उस प्रवृत्ति को ही प्रदर्शित करता है जो हमें हमारा धर्म सिखाता है। धर्म को हम उपासना विधि मानने की भूल न करें। उपासना विधि किसी एक विशिष्ट पद्धति को लेकर के उसके प्रति आग्रही बनाता है। धर्म एक व्यापक अवधारणा है जो हमें कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ते हुए सन्मार्ग पर चल करके एक रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। आज रामनवमी के इस अवसर पर मैं सभी
श्रद्धालुजनों को एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। जगत जननी माँ भगवती, आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूँ कि पूरे प्रदेश वासियों के जीवन में सुखमय समृद्धिमय बने, इसकी प्रार्थना करते हुए अपनी शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों के प्रति व्यक्त करता हूं। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के सामने स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में संत प्रेमदास जी की मूर्ति का पूरे विधि विधान के साथ अनावरण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अगर चाहते तो लंका पर विजय बहुत जल्द ही प्राप्त कर लिए होते, बहुत कम समय में प्राप्त कर लिए होते, लेकिन समाज को एक नई दिशा देनी थी। समाज के प्रत्येक वर्ग को कैसे साथ लेकर चला जाता है, समाज के प्रत्येक वर्ग को कैसे सम्मान दिया जाता है, बताते हुए आप सभी से निवेदन करता हूं महाराष्ट्र का और के साथ महाराष्ट्र का आगमन इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अजय सिंह ने बताया, आज पूज्य साकेतवासी महंत श्री प्रेमदास जी महाराज जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर महाराज जी के द्वारा और अयोध्या के अन्य संतों द्वारा, जगत गुरुओं के द्वारा इस स्थान के महंत जी जो प्रेमदास जी का साकेतवास 1 साल पूर्व हो गया था, स्थान रिक्त चल रहा था। आज यहाँ के लिए नया महंत और पुजारी की नियुक्ति की गई है और आपके संचालन में अब इस मंदिर की पूरी व्यवस्था चलेगी और उनके ही मार्गदर्शन में हम सब लोग कार्य करेंगे। श्री रामदास जी महाराज बाल्यकाली संत हैं। ये 12 साल की अवस्था में अपना परिवार छोड़ करके ये अयोध्या धाम चले गए। अयोध्या धाम में कुछ दिन रहने के बाद फिर वृंदावन धाम में जा कर के भागवत का कथा और संस्कृत की पढ़ाई और वेद की पढ़ाई इन्होंने किया है। महाराज जी के अचानक दिवंगत होने के बाद मेरे विशेष आग्रह पर ये इस स्थान पर आने की हामी भरे और इसमें पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर महाराज जी का आशीर्वाद हुआ, तब आज इस स्थान पर एक नए महंत के रूप में वो सुशोभित हो रहे हैं। आज यहाँ के गोरक्षपीठाधीश्वर अन्य संतगण के साथ साथ स्थानीय लोगों के द्वारा भी उनका चादर पोशी और उनका तिलक किया जाएगा और उनके ही मार्गदर्शन में इस मंदिर की पूरी व्यवस्था चलेगी। धन्यवाद। रेशम उत्पादन के विभिन्न पहलुओं और इस संबंध में सरकार के प्रोत्साहन कार्यक्रमों की जानकारी के लिए रामगढ़ ताल के किनारे स्थित योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में रेशम कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं 11.38 करोड़ रुपए की लागत से 18 चाकी किट पालक भवनों, 36 सामुदायिक भवनों एवं 9 धागाकरण मशीन सेट का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया गया। साथ ही लाभार्थियों को रेशम कीट पालन गृह के लिए अनुदान राशि का वितरण किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार में MSME खादी ग्रामोद्योग, रेशम हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री राकेश सचान व खेल युवा कल्याण एवं रेशम विभाग
के मुख्य सचिव नवनीत सहगल भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, महेंद्र पाल सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। दिया जा रहा है श्री संजय, श्री मनीराम, खत्ता, ससना पोस्ट एक टंगी बस्ती। इसी कड़ी में श्री सूबेदार, अनुदान की इसी कड़ी में श्री सूबेदार, श्री शिवराम, करणपुर, गोंडा। श्री नंद किशोर, श्री स्वामी प्रसाद, 74 कला, बलरामपुर। आप लोग वहीं किनारे रहेंगे समूह फोटोग्राफ्स के लिए। श्री महेंद्र सिकदार, श्री मुकुंद बिहारी, शेला धुरिया, पीलीभीत। श्री शिवाकांत, श्री जगदीश प्रसाद कुशवाहा, करचलपुर पोस्ट बिजौली। श्री राम प्रकाश, श्री राम रतन। ये लाभार्थी के एक समूह फोटोग्राफ्स के बाद 10 चाकी कीट पालन भवन एवं 29 सामुदायिक कीट पालन भवनों तथा 9 धागाकरण मशीन शेडों का शिलान्यास, साथ में 8 चाकी कीट पालन भवन एवं 7 सामुदायिक कीट पालन भवनों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। इस अवसर को विशेष बनाने के लिए, अपनी कृतियों को आप सभी के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए विभाग ने एक वीडियो तैयार किया है। मैं आग्रह करूंगी उस वीडियो को चलाया जाए ताकि रेशम विभाग की उन्नति सभी देख सके। रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की आवश्यकता है। इसमें वस्त्र की उपयोगिता अहम है। वस्त्र न सिर्फ व्यक्तित्व को पहचान देकर व्यक्ति की आभा बढ़ाते हैं, बल्कि ये अर्थव्यवस्था को गति देकर आजीविका का प्रमुख साधन भी है। हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्किल, स्केल और स्पीड पर फोकस से टेक्सटाइल एंड गारमेंट का हब बनकर उभरा है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2017 से पहले असीमित संभावनाओं के बावजूद पिछड़ेपन से त्रस्त था वस्त्र उद्योग। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करके आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। रेशम फार्म, कोया उत्पादन व धागाकरण को प्राथमिकता मिलने से रेशम उत्पादन बढ़ा है। रेशम कीट पालकों को सिल्क समग्र योजना तथा SC/SP योजना के तहत अनुदान और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान में निःशुल्क प्रशिक्षण व तकनीकी सहायता मिल रही है। यह पर्व आपके जीवन में सदैव उत्साह और उमंग का माहौल पैदा कर सके। जगत जननी मां भगवती से और प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज रेशम विकास विभाग के द्वारा यहां पर यह मेला आयोजित किया गया है। ये किसी भी संवेदनशील सरकार का दायित्व बनता है कि वह बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाए।
कौन से वे ग्रुप हैं जिनके माध्यम से हम लोग समाज की प्रगति की गति को तेज कर सकें। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संभावनाएं होंगी। दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जो संभावनाएं हैं उसके अनुरूप लोग अपनी योजना बनाते हैं। भारत की अपनी विशेषता है और भारत में सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की अपनी एक विशिष्टता भी है। इसकी विशिष्टता का जो माध्यम है वह देश के सबसे बड़े कृषि उत्पादक खाद्यान्न उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में भले ये देश में नंबर 1 पर न हो, लेकिन देश की कुल कृषि योग्य भूमि 11 से 12% हमारे पास है। लेकिन इस 11 से 12% भूमि में उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने का कार्य करता है। यह उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, उत्तर प्रदेश की कृषि की उर्वरता को प्रदर्शित करता है, उत्तर प्रदेश के पर्याप्त जल संसाधन को प्रस्तुत करता है। और ये जो 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, इसके लिए अलग अलग क्लाइमेटिक जोन प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में आज के समय में 9 क्लाइमेटिक जोन है, जिसमें अलग अलग फसल अलग अलग समय में लहलहाती दिखाई देती है, जो हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने पर यही बात कही थी कि अन्नदाता किसान की आमदनी को बढ़ाए बगैर हम भारत को समृद्धशाली नहीं बना सकते। उसके लिए प्रति व्यक्ति आय पर हमें फोकस करना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दिशा में जब प्रयास हम करेंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और उन क्षेत्रों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा जिसको हम कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी जो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। और आसानी से प्राप्त करने में परंपरागत खेती तो हमारी है ही, लेकिन जैसे कुछ नए तरीके आए हैं खेती में भी, अगर हम देखते हैं नेचुरल फार्मिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड से मुक्त, विष मुक्त खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन खेती करते करते अतिरिक्त आमदनी का भी एक माध्यम बने, वह क्या हो सकता है? खेत के मेड़ का बेहतर उपयोग। अगर हर किसान अपने खेत के मेड़ पर रेशम के पौधे लगाने का काम, शहतूत लगाने का काम कर देगा। अरंडी में देखता हूं गांवों में जो खासतौर पर जहां पर घाटी वैली नुमा जैसी कोई चीज होती है, जहां से पानी का बहाव होता है, वहां पर अरंडी के पेड़ लगे रहते हैं। उसका कोई मूल्य हम नहीं समझ पाते, लेकिन रेशम उत्पादन में इनकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। आपने बाहर की प्रदर्शनी में अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप एक बार जरूर देखिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल।
हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल City 1 channel. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पूर्वांचल के समर्पित समाज सेवी, राजनेता, मान्यता प्राप्त पत्रकार व डीडीयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव के चौथे पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव फैंस एसोसिएशन के तत्वाधान में सिविल लाइंस स्थित एक लॉन में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राहगीरों व स्थानीय लोगों ने भंडारे का लाभ उठाया। चढ़ा दो, नमस्ते कर लो। जीवन का नमन इतने सरल थे जी, सरलता बहुत बड़ा आत्मीयता जी, हम लोग के लिए बहुत अच्छा चढ़ा दे एक ही करके हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ लीजिए सब। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सिडिका के शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया, ये उनके पुण्यतिथि पर लगातार हर पुण्यतिथि पर हम लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। गरीब दुखी सबको हम लोग को खाना खिलवाते हैं और उसके बाद हर पुण्यतिथि को, जैसे हम लोग कल जो है उनके पूर्व संध्या पर ब्लड दान दिए गोरखनाथ मंदिर में जाके, उसमें 28 लोगों ने प्रतिभाग किया और लोगों का ब्लड लिया गया। उसी क्रम में आज जो है हम लोग सबको जो है अपने तरफ से जितना सामर्थ्य है, सामर्थ्य से भी अधिक हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस जो है भोजन करें और इसके बाद हम लोग वस्त्र को भी वितरण करेंगे। जो हो पाए फल वितरित करेंगे, जितना हो पाए उतना हम लोग इनके नाम पर करते चले आ रहे हैं और करेंगे भी आगे। जी, पुण्यतिथि चौथी पुण्यतिथि है ये।
भारत सेवाश्रम के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर 9 कन्याओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। वहीं कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त कर माता अन्नपूर्णा का भी पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। दुर्गा माँ पूजा विधि कर्मणा परिपूर्ण फलो प्राप्ति काम कुमारी पुच्छं कर्माहं करिष्ये। नमः श्री विष्णु नमः श्री विष्णु नमः श्री विष्णु। बाल्यरूपांच त्रैलोक्य सुंदरी परोवर्णिनी नानालंकारा भवस्ताओ एतात् पद्यं जगह छोड़ी मैं आपके लिए। हाँ तब अब बेटा देखो तुम भी देखो हमारे पास। हाँ देखो हट जाएगा हम लोग। लेकिन बच्चे सब इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पंडित तन्मय भट्टाचार्य ने बताया, सेवाश्रम की तरफ से हर बार की भांति इस बार भी माँ दुर्गे की पूजा अर्चना पूजा पाठ आज 9वीं के रात दिन पे हो रहा है। अभी हम लोग सवेरे से पूजा पाठ पुष्पांजलि सब हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं कुमारी पूजा करने। कुमारी पूजा के बाद हवन होगा। हवन के बाद अन्नपूर्णा माँ की अन्नकूट होगा, जहाँ पे सारे भक्त प्रसाद ग्रहण करके तभी जाएंगे। ये अन्नपूर्णा है, माँ अन्नपूर्णा सबका अन्नदान करते हैं। जो इस दुनिया में जितना जीव जंतु है, मनुष्य है, सबको जो है अन्न प्रदान करते हैं। जो भगवान शंकर जी माँ अन्नपूर्णा के पास से अन्न ग्रहण किया था, तब से जो है उन्होंने पूरा धरती में जितना मनुष्य है, जीव जंतु सबको पेट में उन्होंने अन्न जुगाते हैं। यही अन्नपूर्णा अन्नकूट है। हाँ जी, कितने वर्षों तक चल रहा है? ये चल रहा है लगभग 16वां साल है। दुर्गा माता जी के पूरा गोरखपुर शहर में एकमात्र संस्थान है भारत सेवाश्रम, जहाँ पर मूर्ति लगा करके माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जी का पूजा किया जाती है 9 दिन से। आज 9वीं है, इसके बाद हम लोग हवन शुरू करेंगे। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना 4 इकाइयों के विशेष सप्त दिवसीय शिविर का समापन महाविद्यालय के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में किया गया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जन जागरूकता अभियान परियोजना पर क्रियान्वित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक अमरकांत सिंह व विशिष्ट अतिथि SP GRP डॉक्टर अवधेश सिंह मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह द्वारा की गई। इस सप्त दिवसीय शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजना 4 इकाइयों के बच्चों ने बड़ी संख्या में लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। इस मौके पर डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहीं। प्रतिष्ठित कवि साहित्यकार एवं साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को देश के उच्चतर नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किए जाने पर नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन कुटुंब ग्लोबल एवं गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 2 अप्रैल को आर्य नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में किया जाएगा।
इस संबंध में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन राय ने बताया कि इस नागरिक अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक मौजूद रहेंगे। साथ ही पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर केसी लाल, प्रोफेसर अनंत मिश्र, प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रेस वार्ता आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को पद्मश्री से अलंकृत होने की खुशी में उनके नागरिक सम्मान आयोजित करने के संबंध में है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसी अंचल में जन्मे, इसी अंचल में पढ़े, इसी गोरखपुर में अध्यापन किए और इसी गोरखपुर में साहित्य साधना की अपनी विशिष्ट उपलब्धियों से भरी यात्रा के अनथक यात्री आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी रहे हैं। वह एक लब्ध प्रतिष्ठ कवि साहित्यकार और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। आचार्य तिवारी को देश का महत्तर उच्चतर नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत होना गोरखपुर ही नहीं वरन पूरे अंचल के लिए गर्व एवं प्रसन्नता का अवसर है। कार्यक्रम कहाँ पे होगा, कितने तारीख को होगा? यह कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर सभागार आर्यनगर गोरखपुर में 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को अपराह्न 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। कौन कौन सी संस्था इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही है? इस कार्यक्रम को कुटुंब ग्लोबल और गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि आपने नागरिक सम्मान का नाम दिया, नागरिक अभिनंदन, कितनी संस्थाएं लगभग गोरखपुर से? लगभग 40 से ज़्यादा साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रमुख से हम लोगों को स्वीकृति मिल चुकी है जो उनका नागरिक सम्मान करेंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी लगभग 300 से अधिक फरियादियों की समस्याएं, मौजूद अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कन्या पूजन कर सीएम योगी ने की मातृशक्ति की आराधना। सीएम योगी ने प्रभु श्री राम के बालक रूप की आरती उतार पालने में झूला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि व श्री राम जन्म उत्सव की बधाई। सीएम योगी ने संत प्रेमदास की मूर्ति का किया अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेशम कृषि मेले का किया शुभारंभ। डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव फैंस एसोसिएशन के तत्वाधान में विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। भारत सेवाश्रम के तत्वाधान में 9वीं तिथि पर कुंवारी कन्याओं का किया गया पूरे विधि विधान के साथ पूजन। डीवीएन पीजी राष्ट्रीय सेवा योजना 4 इकाइयों के विशेष सप्त दिवसीय शिविर का हुआ समापन। और कुटुंब ग्लोबल एवं गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के संयुक्त तत्वाधान में पद्मश्री आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का होगा नागरिक अभिनंदन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। सही प्रणाम।